गुरु भगवान के शुक्राने। ये श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी से कुछ नोट्स बनाए थे, तो वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। संसार में 3 शक्तियाँ देखी जाती हैं, करने की, जानने की और मानने की। एक तो हम करते हैं दुनिया में काम कार्य, जानने की संसार क्या है, कैसा है, क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, ये जानने की शक्ति है। मानने की भगवान हैं, ये मानना पड़ता है। हम भगवान को जान नहीं पाते। जानने की बात तो देखिए ज्ञानियों की है, वो लोग जान पाते हैं। हम लोग जो हैं वो जान नहीं पाते, तो हमें मानना पड़ता है। जो ज्ञानी जन, गुरुजन, संत जन, भक्त लोग कह देते हैं वो हम मानते हैं। मानते हैं तो भगवान की तरफ चल पड़ते हैं, नहीं मानते तो संसार में रह जाते हैं। तो करने की, जानने की, मानने की 3 शक्तियाँ हमको भगवान ने दे रखी हैं। अब होता क्या है, करने की शक्ति हमेशा नहीं रहती। जब बड़ी उम्र होती चली जाती है या कोई बच्चा भी है बीमार पड़ जाता है, कुछ लोगों का सुनने में आता रहता है बच्चा अपाहिज है, नहीं कर पाता कुछ भी, तो करने की शक्ति नहीं है। बड़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, करने की शक्ति नहीं रहती। तो करने की शक्ति हर एक में हमेशा नहीं रहती। करने की शक्ति के साथ हम समय को देखते हैं। पहले वाला समय हम जब बहुत काम किया करते थे वो नहीं रहा, पहले के साथी नहीं रहे, पहले वाला सुख नहीं रहा। जो बड़ी एज के हो गए हैं, धन संग्रह सदा साथ नहीं रहता। वस्तु व्यक्ति उनका भी वियोग होता रहता है। पहले वाले लोग नहीं रहे, बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़े होकर बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं काम पर, साथ नहीं रहते। सब जानते हैं कि वस्तु व्यक्ति सामग्री सदा रहती नहीं। तो सब जानते हैं, तो जानकर क्या करना चाहिए, मन से अलगाव कर देना चाहिए और शरीर से सेवा करते रहना चाहिए। एक सेवा करनी होती है, एक काम करना होता है। मैं काम करता हूँ, बंधन है, सेवा हो रही है, मुक्ति है। समय बीतने पर पश्चाताप होता है, अरे हमें सत्संग पहले मिल जाता तो। कोई बात नहीं, अब मिल गया है, अब जल्दी करो। ट्रेन का आखिरी डिब्बा, अम्मा जी बहुत कहते थे, ट्रेन अगर मानो चल पड़ी है और तुमने आखिरी डब्बे में भी घुस गए तो तुम पहुंचोगे। तो ये मत सोचो कि सत्संग हमें देर में मिला। तो ये जान लो कि सब चीज़ अलग होने वाली है। संसार का वियोग सत्य है, एक दिन वियोग होगा और अभी भी हो रहा है। कोई कोई चीज़ें खराब हो गई, छूट गई, रह गई। संयोग तो केवल परमात्मा का होता है, भगवान का संयोग होता है। भगवान पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। भगवान हमेशा रहते हैं। तो संयोग तो भगवान का और वियोग संसार का। बहुत समय तक चीज़ें साथ रहती हैं, लोग साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन तो वियोग होगा ही। संयोग का वियोग होता ही है। जो मिलता है वो छूटता है, ये नियम है। शरीर मिला है, एक दिन छूट जाएगा, ये नियम है। ऐसा नहीं मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और, सबके लिए एक ही नियम है। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, पहले से ही अपने को अलग कर लेते हैं, अंदर में अलगाव कर लेते हैं। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, हम तो धर्मशाला में रहते हैं। ये संसार जग है सराय, ऐसे संसार सराय, धर्मशाला है। सार बात क्या है, सेवा करने से जो हमारा वस्तुओं से वियोग होता है वो समझ आ जाता है। तो एक दिन जब वियोग होगा तो दुख नहीं होगा,
सेवा में क्या बढ़िया बात है, हम जो मिला है हमको वो देते चलते हैं, घर वालों को, इसको उसको, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को और जानकार लोगों को, जिसको ज़रूरत है उसको देते चलते हैं। देखिए, कम चीज़ है तो कम बंधन है, ज़्यादा चीज़ है तो ज़्यादा बंधन है। ये समझ में आता है नहीं आता? विचार करिएगा। 100 रुपये हैं तो कितनी आसक्ति है, और 100 करोड़ रुपए हैं तो कितनी आसक्ति है। कभी विचार किया नहीं? चलो 100 करोड़ समझ में नहीं आएंगे, 100 रुपये हैं तो कितनी आसक्ति है, और 1 लाख रुपये आए तो कितनी आसक्ति है। 1 लाख वाले तो बहुत बैठे होंगे यहाँ, समझने के लिए है ये बात। देखिए, गीता में लिखा है, जो श्लोकों में व्याख्या है ये उसके नोट्स हैं, है ना। मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे चलो, लेकिन ज्ञान की बात तो मुझे बतानी पड़ेगी। ज्ञान क्या कहता है ये बताना है बस, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे। तो सेवा करने से जो हमारा वस्तुओं से वियोग होता है वो समझ आ जाता है कि एक दिन सब वियोग होगा, तो हमको दुख नहीं होगा फिर। तो अपने पास जो मिला है उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाओ। दूसरों की सेवा में जितनी आपकी योग्यता, बल, पद, अधिकार हो वो लगा दो। जितना बल है, दम है, जितनी योग्यता है, जितना अधिकार मिला है, जो पद मिला है, बड़े पद पे कोई बैठा है तो उसको चाहिए होता है कि वो सबकी सेवा करे, जितना बन पड़े। संसार से सुख लोगे तो बाद में दुख होगा। गुरु जी एक बात कहते हैं, जितने सुख माणिया उतना भया रोग। जितने सुख लोगे उतना रोग होगा, बीमारी आएगी। अभी समझ में नहीं आता लोगों के, क्या है ना, अभी जब तक सुख लेने में हम लगे रहते हैं हमारे समझ में कुछ नहीं आता। गुरु जी क्या बोल रहे हैं, अरे बोल रहे होंगे, लेकिन हर थोड़े थोड़े दिन में कुछ होता तो है ऐसा जो समझ में आता है कि बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, झंझट आ गया, रोग आ गया, टेंशन आ गई, परेशानी हो गई। समझ में तो आता है लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर वही सुखों में लग जाते हैं। तो चेतावनी होती है बीच बीच में भगवान की तरफ से कि ज़्यादा सुख लेने के चक्कर में मत पड़ो। जो मिला है शुक्राना मानो, सबकी सेवा करो, हर बात का शुक्राना। भगवान ने आपने ये दिया है, ये दिया, जितना दिया है, हे नाथ, हे नाथ, सबका शुक्राना, सबका शुक्राना, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। हमारी जेब में पत्थर भर रहे हों और हमें चलना हो। एक जोक आया था, एक ट्रेडमिल पे एक आदमी जॉगिंग कर रहा था। ट्रेडमिल जानते हैं, जिम में होती है, मशीन होती है, उस पर चलते हैं तो वो घूमती रहती है, चलते चलते हम रहते हैं, चलते कहीं नहीं है, जाते कहीं नहीं है, वहीं खड़े खड़े चलते रहते हैं। तो एक आदमी ने कई जूते बांध रखे थे पैर में और चल रहा था। तो किसी ने पूछा, भाई ये क्या है? तो कह रहा, देखो मैं अपने को ये बता रहा हूँ कि जूते तो एक ही चाहिए चलने के लिए, लेकिन मैंने 4 जोड़ी और ख़रीद रखे हैं। तो मैं अपने मन को समझा रहा हूँ कि 5 जोड़ी जूतों का तुम क्या करोगे, चाहिए तो एक। बढ़िया बात है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है, जो भी हम देते हैं शांति मिलती है। सेवा करते चलो। संसार दुखालय भी है और सब जग ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वम। संसार दुखालय भी है, दुखों का घर, और भगवत स्वरूप भी है, भगवान का रूप भी है। बोला सेवा करोगे तो भगवत स्वरूप दिखेगा, अपना मानोगे तो दुखालय दिखेगा। सारा झंझट अपना मानने में। एक सेठ जी ने नया घर बनाया, ओपनिंग सेरेमनी, क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश किया। लोग आए, एक शैतान बच्चा आ गया, वो ले आया कोयला अपने साथ। कुछ बच्चे बड़े अनुभवी होते हैं,
वो कोयला लेके पूरे घर में ऐसे पकड़ के यहाँ किनारे से और चलता गया दीवार से लग के। सारी दीवारें उसने, अब लोग इतने थे कि वहाँ को दिख नहीं रहा था, सारी दीवारें उसने लाइन खींच खींच के पूरा घर काला काल, जगह 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 जगह। अब बच्चा छोटा था, नीचे नीचे सारे में लाइन खिंच गई और खा पी के निकल लिया चुपचाप। अब जब खाली हुआ घर, सेठ जी ने माथा पीट लिया अपना, अरे भगवान ये क्या हो गया, कैसा दिखेगा वो घर, नया घर। तो दुखों का घर है ये संसार। हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा नहीं होता, सबके साथ कुछ कुछ होता रहता है। कोई बताता नहीं है तो पता नहीं चलता, होता सबके साथ है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। कहीं बुढ़ापा है, कहीं बीमारी है, कहीं मौत है, कहीं ये है, कहीं वो है, कहीं पैसा चला गया। ये बात अक्सर सुनने में आती है कि लोग उधार दे देते हैं, लौट के नहीं आता, लेकिन फिर भी देते हैं लोग उधार। मुझे लगता है सुनते नहीं हैं वो किसी की बात। गुरु कहते हैं कि अगर देना है तो ऐसे देना कि लौट कर आया नहीं आया कोई पता नहीं है, तो तुम्हें फिर दुख नहीं होगा। सेवा लोगे तो संबंध जुड़ेगा, बंधन होगा, और सेवा करोगे तो मुक्ति मिलेगी। सेवा करने से कल्याण होता है। न विषयों में आसक्ति हो, न कर्मों में। योगी लोग कैसे होते हैं, योगियों की कहीं आसक्ति नहीं होती, वो सेवा करते हैं और भगवान में मन लगाते हैं। सेवा करत होए नेकामी, तिसको होए परापत स्वामी, गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। सेवा करते करते निष्कामी हो जाते हैं और उसको भगवान प्राप्त होते हैं, क्योंकि सेवा में कामना नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, सेवा में बदले की इच्छा नहीं होती है। अगर बदले की इच्छा है तो फिर वो सेवा नहीं है, वो सकाम कर्म है। सेवा नहीं है वो कर्म है, काम कर रहे हैं हम और बदले में हमें चाहिए। सेवा भाव निष्कामता होती है उसमें। जब तक जी रहे हैं सबकी सेवा कर लो, किसी चीज़ पर कब्जा मत करो, अपनी मत मानो, किसी चीज़ को अपनी मत मानो, मेरी है नहीं, मिली है हमको। भगवान ने घर दिया है, मिला है, सामान दिया है, अलमारियाँ दी हैं, अलमारियों में सामान भरा हुआ है, मिला है, हमारा कुछ नहीं है। किसी के घर जाओ, कोई पानी का गिलास देता है तो पानी का गिलास हमारा हो गया, पानी पी लो, गिलास वापस रख दो। न वस्तु रहेगी, न मान बढ़ाई, न आराम, अर्थात वियोग होने वाली चीज़ों को अपनी मत मानो। पदार्थ और क्रिया और व्यक्तियों में जो मन का खिंचाव है वही बंधन है। मन का जो खिंचाव है ना हमारा चीज़ों में, वही बंधन है। और खिंचाव नहीं है, रखी है चीज़ तो ठीक है, संभाल के रखो, ऐसा थोड़ी खुले में रख दोगे, संभाल के रखो पर अपनी मत मानो। जानने की शक्ति में आता है कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, इसको जानना है। तो मैं कौन हूँ, क्या ये हाड़ मांस चाम का बना शरीर हूँ, ये हड्डी मांस रुधिर मेद मज्जा ये जो शरीर है, क्या ये मैं हूँ? ये तो मिलता है बिछुड़ जाता है। पिछले जन्मों की याद आ जाए तो हम बता देंगे कि उस जन्म में मैं ये था, मैं ये था, मैं ये था, तो वो तो छूट गए सब शरीर। एक जन्म में मैं फ्रांस का राजा था, तो मैं सोचता था मैं जाऊं फ्रांस में कहूं कि मैं वो वाला राजा था, कोई मान लेगा? कोई नहीं मान, भगा देंगे जूते और मारेंगे। वो तो विश्वास नहीं करते ना इन बातों पे। शरीर तो मिलता है बिछुड़ जाता है। किराए का घर जैसे हो तो उस पर कब्जा थोड़ी कर सकते हैं, भाई किराए का है, किसी और का है, दूसरे का है, हम तो इसमें रहते हैं। ऐसी ये दुनिया है, संसार है, हम तो आए हैं और एक दिन जाना है। आपको बुरी तो नहीं लग रही ये बातें? ना, किसी किसी को बुरी लग जाती है। बोला शरीर भी मिला है, कैसे पता? अगर मेरा है तो बीमार मत होने देना। अगर आपका है शरीर तो बीमार मत होने देना, कभी भी बूढ़ा मत होने देना।
उम्र मत बढ़ने देना, 1 साल भी उम्र न बढ़े आपकी। आप अभी 19 के हो तो 19 के रहना हमेशा। आपका है शरीर, आपके कब्जे में है, वश में है, रोक लो। कहाँ है हमारा शरीर? तो मेरा मानना बेईमानी है। सब कुछ भगवान से मिला है, शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करो, सेवा करो। दूसरों की सेवा में त्याग होता है। सेवा करते हो बंधन कटता है, सेवा करने से बंधन कटता है। भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं। यही संसार में रहने की विद्या है। भगवान को याद करते रहो और सेवा करते रहो। अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, देखिए 4 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछते हैं हमें कैसे पता चले ये पात्र है कि नहीं पात्र है, इसको दें कि नहीं दें? मन में आती है कभी कि हम देना चाह रहे हैं, पात्र कहाँ मिलेगा, किसको दें? तो बता रहे हैं कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, दें कि ना दें, किसको दें, ये शराबी है, ये रिक्शे वाला, ये जुआरी है, ये है वो, कुछ मत सोचो। ज़रूरतमंद दिखे कोई मांग रहा है आपसे, तो अन्न दे दो, जल दे दो, वस्त्र दे दो, औषधि दे दो, दवा दे दो। ये 4 चीज़ें आप किसी को भी दे सकते हैं बिना सोचे समझे कि पात्र है कि नहीं पात्र है। पैसा देना हो तो सोचना, सोना चांदी देना हो तो सोचना। हमारे रिश्तेदार हैं, इनको सोने की जंजीर देनी है, हमने कह रखा था, इनकी बेटी की शादी है, हमने कह रखी थी कि 1 तोले की जंजीर हम इनको देंगे। तब जब बात करी थी तब तो सोना था 12,000 रुपये तोला, और आज है 60,000 के आसपास। कितना है? 78। अरे बाप रे, दें कि ना दें? जब बात करी थी तब तो 12,000 चल रहा था। तो सोना चांदी देना हो तो पात्रता देखो कि पात्र है, देना है, ठीक है, नहीं देना है मत देना। लेकिन अन्न, जल, रोटी, कपड़ा, पानी, औषधि, दवा, ये आप बिना सोचे समझे किसी को भी कोई मांग रहा है, ज़रूरतमंद है, दे सकते हो। कोई पूछता है देने से अभिमान होता है, मैंने दिया, अभिमान होता है, क्या करें? तो कह रहे हैं देखो तुम्हारी चीज़ है क्या? ये तुम्हारी चीज़ है जो दे रहे हो, ये तो भगवान से मिली है। अभिमानी अपनी चीज़ मानता है, इसको अहंकार कहते हैं। एक बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी क्यों मांगने चले आते हो? तो बाबा जी ने कहा, बेटा तुम्हें देना सिखाने के लिए कि दो। हम इसलिए आते हैं कि तुम देना सीखो। तो जहाँ भी ज़रूरतमंद आपको दिखे, आपका भाव आए, सोचना मत। सोचोगे तो रह जाओगे। अरे हमने सोची तो थी, तब तक वो रिक्शे वाला आगे निकल गया। अरे रोक लेते, उतर के पीछे आ जाते, उसको दे देते जो मन में आया था। टूटी सी चप्पल हमने पहन रखी थी, नई हम ले आए थे, हमारे बैग में थी, तो एक दिखा नंगे पैर चल रहा था गर्मी में, अरे वो टूटी चप्पल ही उसको दे देते। कुछ तो उसको ठीक लगता, नई वाली खुद पहन लेते। टूटी चप्पलें भी घरों में रखी रहती हैं, आपने देखा होगा। कुछ घरों में, जो सत्संगियों की बात नहीं कर रहे, सत्संगी तो सीख गए हैं, टूटी चप्पल निकाल देते हैं, पर और घरों में आप जाएंगे तो देखेंगे टूटी चप्पल भी रखी होती है। क्यों? पता नहीं कब काम आ जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ये कबाड़ा साथ ले जाएगा कोई? संसार सीमित है, भगवान असीम है, अनंत है। साधक साधन करता है, झूठ, कपट, चोरी, ठगी, बेईमानी, इन सब का त्याग करता जाता है। साधक जो है वो चोरी, ठगी, बेईमानी, झूठ, कपट सबको छोड़ता जाता है। और उसके बाद नंबर आता है विषयासक्ति का। जो हमारी विषयों में आसक्ति होती है, साधक उनको भी छोड़ता जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। साधक मन का संयम करता है, मन को अपने काबू में करता है। किसी को बुरा मत समझो, बुरा मत करो, भलाई स्वतः होगी,
भलाई व्यापक है, असीम है। भलाई बहुत बड़ी चीज़ है, बुराई बहुत घटिया और बहुत छोटी चीज़ है। तो बड़ा काम करना है तो भलाई करो, छोटा काम करना है तो बुराई करो। साधक अपने भावों को शुद्ध करता है। भाव संशुद्धि, सद्भाव, अच्छा भाव, भगवत भाव, भगवत भाव बनाता है। सब रूप में भगवान है। किसी एक को आप देखोगे ना तो कहोगे भगवान नहीं दिखता इसमें। कैसे दिखेगा? कर्म और स्वभाव पे ध्यान है ना। उसका कर्म दिखता है, उसका स्वभाव दिखता है, भगवान कैसे दिखेंगे? पर सारी दुनिया में कौन है? सारी दुनिया किसकी है? ऐसे पहले ऐसे भाव बनाना पड़ता है ही भगवान, है ही भगवान, सब तरफ है ही भगवान। जैसे ही हमारा भगवत भाव बनेगा तो दोष मिट जाएंगे। मन में जो दोष रहते हैं हमारे, बुरा देखने का भाव रहता है, वो मिटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो मन को संसार से हटाना है, भगवान में लगाना है। सारी बातों की एक बात हुई कि मन को संसार से हटाना है, भगवान में लगाना है। ये हमें अपने मन में दृढ़ करना है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।